वार्ड नंबर 11 का ये वो जगह है जहाँ पर शायद ही जम्मू का कोई शख्स ना आया हो। मैं बता दूँ आपको, पुरानी मंडी है, ठीक पीछे हनुमान मंदिर है और हनुमान मंदिर के बिल्कुल ठीक पीछे राम मंदिर है, और साथ में पटेल बाज़ार को रास्ता जाता है, लिंक रोड को जाता है, जैन बाज़ार को, और यहाँ से नीचे सिटी चौक को जाता है। और मैक्सिमम लोग शॉपिंग करने, ख़रीदारी करने यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर इस वार्ड में, क्योंकि यहाँ पर वार्ड 11 है एक तरफ और एक दूसरी तरफ वार्ड नंबर 4 है, तो मार्केट के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि जो व्यवसाय करते हैं और कई सारी मुसीबतों का इनको हर दिन जो है कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी इशू आती है साफ़ सफाई को लेकर। मेरे साथ यहाँ पर एक शॉपकीपर है। सर, क्या नाम है आपका? विमल गुप्ता, प्रेसिडेंट राजतिलक रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन। गुप्ता साहब, वार्ड नंबर 11 में फ़िलहाल अगर हम बात करें 4 और 11 के बीच का ये पूरा इलाका आता है, तो क्या समस्याएं हैं? जब मार्केट में आप इसको क्या कुछ मतलब क्या समस्याएं अभी फ़िलहाल देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल अभी आप बाहर कुछ कैमरा घुमा रहे थे, मेरे बिल्कुल सामने आप देख लीजिए जो पोजीशन है, गंदगी है। और हमें ये दुख होता है कि एक साइड महाराजा ये अपना एक बड़ा पवित्र स्थान है, देवताओं का स्थान है, राजपूत सभा के अंदर हनुमान जी का मंदिर है, पीछे राम जी का मंदिर है, मगर साफ़ सफाई आप देखोगे यहाँ पे ना होने के बराबर है। हम तो वार्ड 4 और 11 के बीच नीता और अनीता कोल के बीच ही फंसे हुए हैं। वो इधर या उधर के चक्रों में मैं फिर कहूँगा, ये सामने मेरे पार्क है, बड़ा प्यारा अमृत मल्होत्रा जी ने बनवाया था। योगेश सानी जी ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत करी थी और इसको बड़ा अच्छा, ये आप जो 6 लाइट वाला देख रहे हो, ये योगेश सानी जी की देन है और अच्छा बनाया था। जब ये आए हैं लोग, इन्होंने सारा तोड़ फोड़ करके आधा बनाया, आधा छोड़ा, पैसा आधा लगा, कहाँ गया पैसा हमें नहीं पता। हमारे जो कॉरपोरेशन में मेयर साहब हैं, वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, ई रिक्शा मंगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, मगर आगे वाले भी कुछ करें ना। ये कॉरपोरेटर एक अकेला मेयर जो मेहनत से काम है, कल मैंने उनसे भी बात करी थी इस मसले पे कि ये कूड़ा का, उन्होंने भी बड़े अच्छे ढंग से इसका रिप्लाई दिया है कि हमारे ई रिक्शा आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, बाकी और हो भी रहा उनकी तरफ, मगर आगे ये जो काम नहीं हो रहा हमारा। मैं फिर कहूँगा इनसे कि थोड़ा सा कैमरा ये जूम करके दिखा दें, जहाँ ये गाड़ियाँ लगी हैं, गंदगी का ढेर है ये सारा। आगे बरसात आने वाली है, ये सिर्फ कीचड़ ही यहाँ से आगे सड़कों पे फैलेगा, कीचड़ ही फैलेगा ये। तो चलिए अंदर भी जाके देखते हैं कि क्या कुछ स्थिति है, लेकिन फ़िलहाल मार्केट जो है वो काफ़ी खफा दिख रही है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 11 के मैं उस महत्वपूर्ण जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर जम्मू की जो कई 100 साल पुरानी विरासत यहाँ पर है। ये मेरे पीछे ठीक आप देख रहे हैं, ये राम मंदिर है पुरानी मंडी का, और इसका बाहर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, राजा महाराजाओं के समय का ये बना हुआ है और मंदिर है ये। उसके साथ ही बिल्कुल ठीक साथ में ये हनुमान मंदिर है, साथ में माता सुकराला का मंदिर भी है, और यहाँ ये भी बहुत फेमस है, बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। और उसके अलावा ये जो सामने देख रहे हैं बिल्डिंग, ये राजपूत सभा है। और इन तीनों मुख्य स्थानों के बीच में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग आके बैठते हैं, और कहें कि इन मुख्य बाज़ारों के लिए यही एक जगह है जहाँ पर थोड़ी खुली है, जहाँ पर लोग आके बैठ सकते हैं। ख़ासतौर पे जो ख़रीदारी करने लोग आते हैं उनके लिए भी जगह है, चेयर्स वगैरह। लेकिन कुछ नहीं है यहाँ पर। आप देख लीजिए, सुंदरता के नाम पर ये फव्वारा लगाया गया है, लेकिन ये फव्वारा है या कचरे का ढेर है ये समझ नहीं आता। ये डंपिंग पॉइंट पूरा भरा हुआ है कचरे से। किसने साफ़ करना है, किसकी जिम्मेवारी है, ये लोग तय करें। उसके अलावा चेयर्स जो बैठने के लिए हैं उल्टी पड़ी हुई हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर ये एक झूला सा लगाया है, लेकिन टूटा हुआ है, बैठने की जगह नहीं है। कहाँ बच्चे बैठेंगे हमारे यहाँ के, हमारे जम्मू के? ये देख सकते हैं आप, है ही नहीं है बैठने की जगह। और एक कुर्सी है पेड़ के नीचे, शायद 1-2 दुकानदार यहाँ बैठ जाता होगा। वार्ड नंबर 11 मल्होत्रा मोहल्ला में एक समस्या जो सबसे ज़्यादा लोग जिससे रोज़ रूबरू होते हैं वो है पीने के पानी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ ये पादा गली है, और यहाँ पर इस समय ये बकेट्स में पानी भरकर अपनी टंकी में डालना पड़ रहा है इनको, और पीने का भी इसी तरह भरते हैं। मैडम, कब से ये पानी की समस्या है? भैया 15 दिन हो गए हैं समस्या को, 15 से 20 दिन हो गए हैं। हमारी एक्चुअली पाइप ब्लॉकेज हो गई है। रोज़ मेरे हस्बैंड सुबह से लेकर शाम तक पीएचई के दफ्तर में जाके कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पानी नहीं आ रहा, पानी चाहिए, पानी नहीं आ रहा, पर वहाँ कोई नहीं सुन रहा। उनकी एक ही कंप्लेंट है, हमारे पास लेबर नहीं है, हमारे पास मिस्त्री नहीं है, हम किसी और का काम कर रहे हैं।
हम बार बार अनीता जी को बोल रहे हैं, जो हमारी यहाँ की कॉर्पोरेटर है, उनको हम बार बार तंग कर रहे हैं कि आपको, वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं। यहाँ रोज़ सुबह शाम आके वो भी 2-2 घंटे खड़े रहते हैं हमारे साथ कि पानी आपका आ जाए। ये देखो आज कैसे मैं पानी भरी हूँ। अब हमारे घर यहाँ तक नौबत आ गई है कि हम लोग बाहर से खाना ला कर खा रहे हैं। तो ये पानी आपने कहाँ से ले ये मैंने साथ वाले घर के साथ पाइप लगाई है, उन्होंने अपनी मोटर दी है मेरे को, तो उनके साथ मैं ये पानी पीने का और नहाने वगैरह का इंतजाम कर रही हूँ। पानी नहीं मिल रहा था, एक वाटर कूलर भर के ले आते हैं, तो किसी के घर खाने को चले जाते हैं, किसी के घर नहाने के लिए चले जाते हैं। हाँ, ये अभी पानी आया तो मेरे को उन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि आइए और थोड़ा सा पानी भर लो आप पीने के लिए अपने लिए। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं, पहले छोटी बच्ची लगी हुई थी, अब उनकी मदर हैं, और इस तरह से पानी की ब्लॉकेज, पाइप ब्लॉक होने की वजह से लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं समस्या यही है कि पीएचई विभाग इसमें कुछ कर रही ना है, सिर्फ ये बोलते थे हमारे पास मैन पावर नहीं है। पानी की समस्या से दो चार होना पड़ता है, लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है। सर क्या नाम है आपका? राज जी, अपने काम छोड़ के समय आप दिन में पानी भरने के लिए लगे हैं। मेरे को 15 दिन हो गए हैं, इतना ख़राब हो रहा है, खज्जल हो रहा हूँ, पानी के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। अब क्या करें, आप देखो नालियाँ जोड़ रहे हैं, फिर पड़ोसियों से पानी ले रहे हैं। गर्मियों के समय बेसिक पानी बहुत ज़रूरी होता है। जब पानी बंद एक हमारे घर में खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं है, इतना मुश्किल है। बिहार से खाना लेके आ रहे हैं, वो खा रहे हैं। मेरे साथ एक और महिला है जो इलाके में रहती है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी है। पानी की प्रॉब्लम कब से यहाँ पे बनी हुई है? भैया जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई ना, पहले भी होती थी, यही नहीं है, पर इस बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। वजह क्या वजह मानते हैं? पाइप में ब्लॉकेज, पाइप खराब, या फिर क्या? भाई यही बोलते हैं कि पाइप फटी हुई है, लीक कर रही है, बस यही है। हम इतनी बार उधर गए, हमने कंप्लेन भी की है, लेकिन वो सुनते नहीं है हमारी। मतलब कंप्लेन आप खुद भी गए थे या आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड गए थे। तो मतलब चक्कर लगाने, और फिर किस तरह से सोल्यूशन क्या निकालते हैं जब पानी नहीं आता? क्या करते हैं फिर? वो कुछ नहीं सुनते हैं, वो आती ही नहीं है। तो वो आप लोग क्या करते हैं जब पानी नहीं आता? कहाँ से लाते हैं? क्या करें भैया, ऐसे ही है, उधर उधर से कर ले हैं, मतलब टाइम पास करना होता है ना, जैसे वैसे कर सकते। मतलब पाइप बदलनी चाहिए, वो बदल नहीं रहे हैं। हाँ, बदलनी तो चाहिए, बदलेंगे तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये मैं आपको बता दूं कि वार्ड 11 में पीने के पानी की समस्या है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि लगातार कई दिनों से जो, और ख़ासतौर पे मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये पड़ोसी हैं इनके, और इनके घर से भी पानी जो है वो लिफ्ट करके इन घरों में जा रहा है जहाँ पर पानी नहीं आता है। वार्ड नंबर 11 की काउंसलर अनीता जी हमारे साथ हैं, और मैं इनसे शुरुआत करूंगा जहां से हमने वार्ड की शुरुआत की थी। अनीता जी, मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं, क्योंकि हम लगातार वार्ड्स कवर कर रहे हैं, और लास्टली हम कोशिश ये करते हैं काउंसलर से जाके बात करने का प्रयास करें और जानने की जो इश्यूज़ हमें दिखे वो आपसे रूबरू करवाएं और उसका हल निकल सके। हमने जब आपकी वार्ड की शुरुआत की तो हमने पुरानी मंडी से शुरू किया, जहाँ पर हनुमान मंदिर है, राम मंदिर है, और राजपूत सभा भी है। सेंटर में एक पार्क, एक जगह है जो कि बैठने की जगह बनाई गई है, उसमें फाउंटेन में वाली जगह वो भी साफ़ नहीं है, बेंचेस वगैरह टूटे हुए हैं। वो जगह में क्या वजह आ रही है कि उस पर फोकस नहीं किया जा रहा? दरअसल क्या है कि वो थोड़ा सा पहले जैसे हमारी इलेक्शन हुई, वो वहाँ का जो पैसा है पार्क के लिए सेंक्शन है, लेकिन वो पहले ठेकेदारों के बीच में कुछ डिस्प्यूट रहा, तो उसके बाद हमारे मेयर साहब ने आके खुद मतलब हमारे को बताया गया कि नहीं, आपके वार्ड में पार्क ये नहीं आता है, ये वार्ड नंबर 10 में है। तो वार्ड नंबर 10 जो हमारे यहाँ पे प्रिया सेठी थे, जुदवीर सेठी थे, तो मेयर साहब से के साथ मिलकर उन्होंने बोला कि नहीं, ये पार्क आपके बीच में नहीं आता है, और उन्होंने खुद ही वो उनके इनाग्रेशन वगैरह की। तो हमने भी फिर उस देखे वार्ड नंबर 10 में हमने भी पता लगाया, फिर तो पता लगा कि वार्ड नंबर 11 में ही वो पार्क आता है। तो अब वो क्या था, पहले वो डिस्प्यूट ही रहा, तो अब वो मैंने क्या है कि अब पार्क के लिए जो पैसा आया है, तो अब मैंने वहाँ पे एस्टीमेट बनवाया है नए सिरे से, और जो पुराना भी ठेकेदार था वो भी कह रहा है, अब मैंने उससे बात की, और वो भी कहता है जो मेरा बचा हुआ काम था मैं शुरू करता हूँ। वो जो डिस्प्यूट के बीच में, मतलब कि वो उनके कि हमारा वार्ड नंबर 10 में आता है, और उन्होंने मिलके खुद ही मेरे को बुलाए बिना, तो मेरे को भी यही लगा कि अगर होगा 10 नंबर, लेकिन वो जब वहाँ पे अंदर जाके मैंने नेम प्लेट पढ़ी तो उस पर वार्ड नंबर 11 लिखा हुआ था। तो उनको होगा कि हम अपने थ्रू काम करवाएं, लेकिन अब मैंने क्या किया है कि अब मैंने वो एस्टीमेट नए सिरे से नया बड़ा अच्छा तरीके से वो बनाया है। अब जल्दी वो जो काम वहाँ पे शुरू हो जाएगा, और उसके साथ ही जो पार्क लगता है मैंने उसके लिए सेंक्शन पर है, वो आपने देखा होगा, उसके लिए काम लग चुका है। वहाँ पे मैंने ग्रेनाइट, जैसे मंदिर के हनुमान जी का मंदिर है, और मैंने वैसे ही कलर में वहाँ पे बड़ा अच्छा जो पार्क है वो बनने वाला है। दूसरा मैं आप ये जानना चाहूँगा, बाज़ार हैं, फेमस मार्केट्स हैं आपके एरिया में, कुछ शॉपकीपर्स ने बोला कि
समय पर सफाई नहीं होती और वो आके कूड़े का डंप लगा देते हैं दुकानें खोलने के समय। तो अगर यहाँ तो ये पहले हो जाए, या तो उस तरीके से हो कि हमारी दुकानदारी सफ़र ना हो, तो उसके लेकर क्या मतलब क्या कर रहे हैं आप? देखो बात ये है कि वहाँ पे पूरा हमारे ये गलियाँ छोटी छोटी गली हैं। हमने अपने कमिश्नर मैडम जो हेल्थ ऑफिसर सभी से कहा हुआ है कि हमारे को डोर टू डोर कलेक्शन जी है, जैसे बाकी वार्डों में है, लेकिन हमारे जो वार्ड में अभी डोर टू डोर कलेक्शन नहीं शुरू हुई है। और लोगों का क्या है कि जब उनका होता है जब डोर टू डोर कलेक्शन नहीं होती है तो वहाँ पे क्या है कि एक डंपिंग पॉइंट बना हुआ है, और जो सफाई कर्मचारी वो भी वहाँ पे ऑटो वहीं पे आ सकता है, तो वहाँ पे एक जैसे डंपिंग पॉइंट बन जाता है तो वहाँ पे हटाना बड़ा मुश्किल बन जाता है, क्योंकि लोग कहाँ पे रखें, जो सफाई वाले भी कहाँ कूड़ा इकट्ठे करें कि ताकि ऑटो उठा सके। तो वहाँ पे उन्होंने एक डंपिंग पॉइंट वो बन चुका हुआ है। तो क्या होता है कि मेरे वार्ड में क्या था कि पहले 2 ऑटो थे, तो 2 ऑटो तो क्या एक ऑटो कूड़ा उठाता था, साथ में दूसरा भी उठाता था, जल्दी कूड़ा उठ जाता। अब मेरे वार्ड में इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू के चक्कर में कि रेवेन्यू वो तो लोगों ने देना है ना, वो दुकानदारों से रेवेन्यू की डिमांड पे वो क्या किया कर दिया कि अगर 80,000 के नीचे चला जाता है तो 1 ऑटो हो जाता है। तो उन्होंने मेरे वार्ड में 1 ऑटो कर दिया। उससे क्या है कि पूरा जो बाज़ार है ना, चाहे 5 नंबर वार्ड लगता है, 11 मेरे 15 लगता है, 10 लगता है, मेरे साथ 3 मतलब वो सड़कों की सफाई वार्ड नंबर 11 में डाली हुई है। और सबसे ज़्यादा सफाई कर्मचारी जो वार्ड नंबर 11 में ही कम है। पानी की बड़ी समस्या, हमने कुछ एरिया देखा वहाँ पे लोगों को पीने का पानी बहुत देर से नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है, जो हमारी ये सिटी है ना, यहाँ पे कंपनी बाग का 2 बार पानी आता था, लेकिन कुछ पिछले साल से क्या है कि ये पानी पूरा ही नहीं, अभी कहते हैं हमारे को ट्यूबवेल ख़राब है, तो उस वजह से मैं कहती हूँ हमारी मीटिंग भी हुई, मैंने पूर्णिमा मैडम से, हमारी डिप्टी मेयर से बात की, तो उन्होंने मीटिंग स्पेशल बुलाई, हम कारपोरेटर्स को वहाँ पर बुलाया और उनके साथ बात की। तो हमारे जी ने बोले नहीं, एक दिन क्या करते हैं कि एक दिन 10 लाख गैलन पानी दे देते हैं, दूसरे दिन 4 लाख देते हैं, क्या पता किसी दिन 2.5 लाख। तो वो जेई भी खुद परेशान कहता कि मेरे यहाँ पे मैं 2 बार पानी देता था, अब लेकिन वो कहते हैं कि अब आज लाइट चली गई है। अब हमने ये हमारी ड्यूटी नहीं है, हमने बात की, जब मैंने हाउस में भी ये बात रखी कि अगर वहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पे जैसे वीआईपी कनेक्शंस होते हैं, वहाँ पे भी एक देखो पानी मेन है लोगों के लिए, तो वहाँ पे वीआईपी कनेक्शन क्यों नहीं दिया जाता कि वहाँ पे हर टाइम लाइट रहे, तो उसमें लोगों को पानी परेड में इकट्ठा होता है, फिर उसके बाद पानी छोड़ा जाता है। तो वहाँ पे पानी, जब वो ये कहते हैं पानी पूरा ही नहीं पहुँचेगा तो हम पानी कहाँ से देंगे। और यहाँ पे क्या है कि पुरानी पाइपें हैं, यहाँ पे पानी क्या टाइलें डाल के, पहले क्या होता था कि टाइल के ऊपर टाइल डाल देते थे, वो टाइलें डाल के इतनी ऊंची गलियाँ कर दी हैं, वो नीचे पाइपें दबी हुई हैं और पाइपें जो पुरानी सड़ गई हुई हैं। तो यहाँ पे क्या चाहिए, पीएचई वालों को जो पुरानी पाइपें हैं वो पूरी चेंज होनी चाहिए ताकि ब्लॉकेज ख़त्म हो। तो चलिए, ये हमने अनीता जी से, बेबाकी से बात की, उन्होंने अपनी बात भी रखी साफ तौर पर, जो हमने इश्यूज़ देखे, जो हमने प्रॉब्लम्स देखी वार्ड नंबर 11 में। और सबसे बड़ी बात यही है, एक ऐसा वार्ड है, जहाँ तक हमने अपनी एनालाइज़ किया कि अपनी इसकी पॉपुलेशन तो है ही है, बाहर के जो शॉपकीपर्स हैं वो भी यहाँ पर आके बिज़नेस करते हैं, क्योंकि वार्ड में जब आ रहे हैं तो कूड़ा करकट पानी सब वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाहर के लोग जब यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं तो वो भी, उनका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो कई सारे मसले हैं और कई विभागों की तरफ से सौतेले जो एक रवैया रहता है, ख़ासतौर पर इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स को लेकर, तो जब तक ये नहीं बदलेगा जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का शायद ही कोई वार्ड जो है वो स्मार्ट बनेगा। और अगर वार्ड नहीं स्मार्ट बनेगा तो जम्मू कहाँ से स्मार्ट बनेगा, सिर्फ बोर्ड लगाने से काम नहीं होगा। तो हमने आज वार्ड नंबर 11 में हमने जो भी समस्याएं थी उसको देखकर काउंसलर से उसके जो सोल्यूशन था वो पूछने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं आगे उम्मीद यही है कि जो भी दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।